झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अब लगातार बड़े झटके लग रहे हैं। चुनाव से पहले कई दिग्गज नेताओं ने अपना पाला बदल लिया है। जिस नेता ने बीजेपी की टिकट पर सीएम हेमंत सोरेन को विधानसभा चुनाव में हराया था, अब वो नेता बीजेपी छोड़ जेएमएम में शामिल हो गए हैं। हेमंत सोरेन ने खुद उन्हें हराने वाली बीजेपी की दिग्गज नेता लुइस मरांडी को जेएमएम की सदस्यता दिलाई। लुइस मरांडी के जेएमएम में शामिल होना बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे गणेश महली, बास्को बेसरा, बारी मुर्मू और पूर्व विधायक कुणाल शांडगी ने भी जेएमएम में शामिल हो गए। लुइस मरांडी दुमका सीट से विधायक रह चुकी हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने हेमंत सोरेन को हराया था, लेकिन 2019 में झारखंड में हेमंत सोरेन के पक्ष में आदिवासियों के बीच लहर चल रही थी, तो कांटे की टक्कर में लुइस मरांडी चुनाव हार गई थी। इस बार भी उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उसी समय साफ हो गया था कि लुइस मरांडी अब बीजेपी के साथ नहीं रहेंगी। लुइस ने पार्टी छोड़ते समय बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए। इस बीच सभी की नजरें सरायकेला सीट को लेकर भी टिकी हुई थी। चंपाई सोरेन ने जिस दिन पार्टी छोड़ी थी, उसी दिन से हेमंत सोरेन के वो टारगेट पर आ गए थे। हेमंत सोरेन ने साफ कह दिया था कि इस बार चंपाई को वो किसी कीमत पर चुनाव नहीं जीतने देंगे और इसके लिए वो खुद भी सरायकेला सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब हेमंत को इसकी जरूरत पड़ती नहीं दिख रही है, क्योंकि बीजेपी के एक और दिग्गज नेता गणेश महली भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गणेश महली ने 2014 के विधानसभा चुनाव में चंपाई को कड़ी टक्कर दी थी। चंपाई 1100 वोटों से ही चुनाव जीत पाए थे। अब गणेश महली जेएमएम में शामिल हो गए हैं और इसके साथ ही ये लगभग तय हो गया है कि जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए चंपाई सोरेन को सरायकेला में गणेश महली एक बार फिर से कड़ी टक्कर देंगे। लेकिन इस बार गणेश महली जेएमएम टिकट और चंपाई सोरेन बीजेपी उम्मीदवार के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शांडगी ने भी जेएमएम की सदस्यता ग्रहण की। कुणाल शांडगी ने वर्ष 2014 के चुनाव में जेएमएम टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन वर्ष 2019 में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और जेएमएम के समीर मोहंती ने उन्हें पराजित कर दिया। लेकिन इस वर्ष लोकसभा चुनाव के दौरान ही उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। बाद में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया। कुणाल शांडगी के जेएमएम में शामिल होने के दौरान समीर मोहंती भी सीएम आवास में थे। बीजेपी के पूर्व विधायक अनंत टूडू और पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद के अध्यक्ष बारी मुर्मू भी जेएमएम में शामिल हो गई। इसके अलावा बास्को बेसरा भी जेएमएम में शामिल हो गए। इन नेताओं के जेएमएम में शामिल होने से कोलान क्षेत्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। साफ है, हेमंत सोरेन जो शुरुआत से ही कोलान क्षेत्र पर नजर बनाए हुए थे, खुद ही यहाँ की चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए थे। उन्होंने बीजेपी के साथ खेल कर दिया है। खासतौर पर लुइस मरांडी को पार्टी में शामिल कर जहां दुमका सीट जेएमएम के लिए सुरक्षित कर ली है, वहीं गणेश महली को जेएमएम में लाकर चंपाई की मुश्किल बढ़ा दी है। वैसे गणेश महली पहले जेएमएम में ही थे, लेकिन चंपाई सोरेन से टकराव के चलते वो बीजेपी में चले गए थे, लेकिन हेमंत सोरेन के संपर्क में वो बने हुए थे। ऐसे में जैसे ही चंपाई सोरेन ने जेएमएम छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली, गणेश महली को हेमंत सोरेन ने जेएमएम में आने का न्योता दे दिया और गणेश महली ने भी घर वापसी कर ली।